क्या होता है? प्रॉफिट हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, पैगंबर हम लोग बोलते हैं पैगंबर, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। दैट मीन्स व्हाट? मैसेंजर ऑफ गॉड, फाइन, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। तो ऑप्शन हमारे पास मैरिटिसाइड, ठीक है, ये मैट्रिसाइड मत पढ़िए, ये मैरिटिसाइड है। नेक्स्ट इज व्हाट? वैटिसाइड, नेक्स्ट पैरिसाइड, नेक्स्ट दी सोरोरिसाइड, फाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, द आंसर इज वैटिसाइड इज द आंसर, वैटिसाइड, ठीक है। अब मैरिटिसाइड क्या होता है? मैरिटिसाइड होगा आपका किलर ऑफ हस्बैंड या फिर सम रोमांटिक लवर, ठीक है, पति को मार जो मार देता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग मैरिटिसाइड। किलर या फिर किलिंग ऑफ हस्बैंड, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, मैरिटिसाइड, ओके, किलिंग ऑफ हस्बैंड। पैरिसाइड मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था, मैंने पैरिसाइड क्या होता है, जब मैंने रूट वर्ड से आपको साइड का मीनिंग बताया था। साइड यहां पे एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू किल, ओके, जैसे सुइसाइड मतलब क्या होता है? टू किल वन सेल्फ। पैरिसाइड मतलब क्या होता है? किलर ऑफ ए पेरेंट या फिर किलिंग ऑफ ए पेरेंट, फाइन, किलिंग ऑफ ए पेरेंट, एक पेरेंट, ठीक है, उसमें मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरिसाइड, ओके। मैरिटिसाइड मतलब क्या होता है? किलर ऑफ हस्बैंड या फिर किलिंग ऑफ हस्बैंड, फाइन। और मैट्रिसाइड मतलब क्या होता है? मैट्रिसाइड तो बहुत सिंपल है, किलिंग ऑफ मदर। पैट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ फादर। नेक्स्ट सोरोरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ सिस्टर, ठीक है, सोरोरिसाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सबको ऑप्शंस को लिख लीजिए आप लोग। देखिए वैटिसाइड आप लोग कैसे आप रिलेट कर सकते हो? साइड मतलब तो किल हो गया, ये जो आपको वैट दिख रहा है यहाँ पे, वैट मतलब वैट आप ऐसे समझ लो कि ये वेटिकन सिटी, पता है आपको वेटिकन सिटी, जहां पे क्रिश्चियन का जो पोप रहता है, ठीक है, उसको वेटिकन सिटी वहीं रहता है, वहीं पे पोप रहते हैं, वेटिकन सिटी। तो पोप एक तरह से क्या हुआ? जो पोप है क्रिश्चियन का, ठीक है, तो पोप उनका क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि पोप कहां रहता है? वेटिकन सिटी में। तो वेटिसाइड जो हो गया किलर ऑफ प्रॉफिट, फाइन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यस, नेक्स्ट इज व्हाट? ए पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, स्किन ऑफ एनिमल्स, प्रिजर्व्स क्या होता है? स्किन ऑफ एनिमल्स, स्किन, फाइन। आपको मैंने स्किन का रूट वर्ड क्या होता है? डर्मा या फिर डम, ठीक है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट मीन्स जो स्किन का डॉक्टर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो यहां पे आप देखिए बायोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, ऑक्यूलिस्ट। द आंसर इज व्हाट? डर्म दिख रहा है आपको, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्किन, फाइन। तो द आंसर इज व्हाट? पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, टैक्सीडर्मिस्ट इज द आंसर, ठीक है। बायोलॉक्विस्ट क्या होता है? बायोलॉक्विस्ट और बायोलिंग्विस्ट में फर्क है, बायोलॉक्विस्ट और बायोलिंग्विस्ट में फर्क है। इसमें क्या होता है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक इन टू वॉइसेस, ठीक है, जो टू वॉइसेस में जो बात कर सकता है या फिर, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे बायोलोक्विस्ट, ठीक है। बाय हो गया आपका रूट वर्ड, बाय मतलब क्या होता है? टू। और मैंने आपको रूट वर्ड में मैंने आपको सिखाया था, ये जो होता है लॉकू, लॉकू या फिर लॉको मीन्स क्या होता है? बात करना, टॉकेटिव, ठीक है। लॉक्वेसियस मतलब क्या होता है? टॉकेटिव होता है। तो लॉकू आपका जो रूट वर्ड है दैट इज टॉक, दैट मीन्स टॉक मतलब हम लोग क्या वॉइस से टॉक करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स व्हाट? बायोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु कैन स्पीक इन टू वॉइसेस। नेक्स्ट इज व्हाट? फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट कहां से आता है आपका? फिलोलॉजी वर्ड से आता है, फिलोलॉजी, करेक्ट। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर या फिर स्टडी ऑफ लिटरेचर टेक्स्ट, ठीक है, उनको स्टडी करना या फिर उनका जो स्ट्रक्चर, उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे हम लोग डेवलप्ड हुए लिटरेचर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फिलोलॉजी। और जो उसको स्टडी करता है उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास? ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट ये एक, ऑक्यूलिस्ट का मतलब क्या है? ऑक्यूलिस्ट डॉक्टर हो गया, आई डॉक्टर, आई डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट, फाइन, ऑक्यूलिस्ट, आई डॉक्टर, करेक्ट, ओके। सो द आंसर हियर इज अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, द आंसर इज टैक्सीडर्मिस्ट, ठीक है। इसमें आपको मैं रूट वर्ड के थ्रू भी आपको मैं सिखा रहा हूं चीजें को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बस आप शायद इसको एलिमिनेट कर पाओगे, ओके, मोबोक्रेसी। नेक्स्ट बाकी हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्रेटोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी एंड स्ट्रेटोक्रेसी, फाइन। सो द आंसर इज व्हाट? स्ट्रेटोक्रेसी इज द आंसर, फाइन। देखिए आप, जो क्रेटोक्रेसी होता है, क्रेटोक्रेसी मतलब क्या होता है? रूल बाय द स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल, रूल बाय द स्ट्रॉन्ग पीपल और स्ट्रॉन्ग और हु सीजेस और वन हु सीजेस पावर बाय फोर्स, फाइन।
जो मतलब कि पावर हड़प लेता है बाय फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटोक्रेसी। फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है। व्हाट इज क्रेटोक्रेसी? उसका मतलब क्या होता है? रूल बाय द स्ट्रांग। जो कि स्ट्रांग लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, अगर पावर उन लोगों ने हड़प लिया, ठीक है, गवर्नमेंट से, ठीक है, बाय फोर्स, तब हम लोग किसको बोलेंगे? क्या? क्रेटोक्रेसी। रूल बाय द स्ट्रांग एंड वन हू सीजेस पावर बाय फोर्स। गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से पावर को हड़प लेना, उसको बोलेंगे हम लोग क्रेटोक्रेसी बोलेंगे। उस रूल को हम लोग बोलेंगे क्रेटोक्रेसी, ठीक है। पेंटिसोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय इक्वल गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पे, ठीक है, रूल बाय इक्वल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग पेंटिसोक्रेसी को हम लोग बोलते हैं रूल बाय इक्वल गवर्नमेंट, जहां पे सब एक एक पर्सन को इक्वल मानते हैं, ठीक है, और उस इक्वल गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं पेंटिसोक्रेसी, जो कि एक यूटोपियन कंसेप्ट है। यूटोपियन कंसेप्ट मतलब ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, एकदम सबको इक्वल मान लिया, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी यूटोपियन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, ओके, रूल बाय मॉब्स या फिर मासेस, उसको बोलेंगे हम लोग, ओके, रूल बाय मासेस, करेक्ट, या फिर मॉब। फाइन, ओके, सो द आंसर इज व्हाट? अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, स्ट्रेटोक्रेसी इज द आंसर। ये कहां पे हुआ था? पहले आप जो म्यांमार, वहां पे पहले था, एक टाइम पे पाकिस्तान में भी ये था, ठीक है, स्ट्रेटोक्रेसी, जहां पे मिलिट्री रूल करते थे लोगों को। फाइन, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट, ऑब्सेशन फॉर वाइन। ऑब्सेशन फॉर वाइन, द आंसर इज व्हाट? इनोमेनिया। इनोमेनिया इज द आंसर, ठीक है। एथनोमेनिया मतलब देखिए यहां पे रूट वर्ड क्या है? एथनो, दैट मीन्स व्हाट? ऑब्सेशन फॉर क्या? एथनिक आइडेंटिटी। अगर आपको एथनिक आइडेंटिटी, जातिवाद, ठीक है, जाति, उसके अगर बहुत ज्यादा आप उसके लिए आप मतलब ऑब्सेस्ड हो, उसको बोलेंगे हम लोग एथनोमेनिया, ठीक है। एथनो को रूट वर्ड मान के आप कर सकते हो आप, ठीक है। ईगोमेनिया, ये मैंने आपको पहले पढ़ा हुआ है, एक्सेसिव सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है, एक्सेसिव सेल्फ सेंटर्डनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचना, एकदम पागलों की तरह, सिर्फ अपने बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडोलोमेनिया। आइडोल यहां पे दिख रहा है आपको, आइडोल, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? एक्सेसिव डिवोशन। मैं एक्सेसिव लिख नहीं रहा हूं, डिवोशन टू व्हाट? आइडल्स, एक्सेसिव डिवोशन टू आइडल्स। आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडोलोमेनिया, ठीक है। मैनिया मतलब तो पता ही आपको, ऑब्सेशन एकदम, ठीक है, पागलपन टाइप एकदम, उसको बोलेंगे हम लोग मैनिया। आइडोलोमेनिया मतलब क्या होता है? डिवोशन टू आइडल्स, ठीक है। द आंसर इज व्हाट? इनोमेनिया, दैट मीन्स ऑब्सेशन फॉर वाइन, दैट इज कॉल्ड इनोमेनिया, करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फटाफट आप लोग आंसर करना आप लोग। यस, अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपका इडियम एंड फ्रेज में भी आता है। अ पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस क्या होता है? स्वान सॉन्ग, ठीक है। स्वान सॉन्ग मतलब क्या होता है? एक पर्सन का लास्ट परफॉर्मेंस, आखिरी परफॉर्मेंस, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस आपका थोड़ा सा एक मेडिकल टर्म है ये। सपोज आपको एक ऑपरेशन वगैरह हो गया, ठीक है, ऑपरेशन, आपको कोई बीमारी, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, और डॉक्टर ने आपका क्या किया? ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद जब डॉक्टर आपको बोलता है कि आप इतने दिन में आप रिकवर करोगे, ये डिजीज जो है ठीक होने में इतना टाइम लगेगा आपको, ठीक है, आप बेड रेस्ट कीजिए, ये जो रिकवरी, ये सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्नोसिस करना। फाइन, ओके, मेडिकल एक तरह से एडवाइस हो गया ये, ठीक है, रिकवरी ऐसे करोगे आप, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोग्नोसिस बोलेंगे। एलिजी क्या होता है? एलिजी मतलब होता है कि अ सैड पॉइंट, ठीक है, अ सैड पॉइंट, जहां पे हम लोग वी एक्सप्रेस व्हाट? सॉरो फॉर अ डेड पर्सन, ठीक है, हम लोग दुख, ठीक है, दर्द जो हम लोग व्यक्त करते हैं किसी जो एक वन पर्सन, अ पर्सन फॉर अ पर्सन हु इज डेड, ठीक है, अ सैड पॉइंट, ओके, वेयर वी एक्सप्रेस सॉरो फॉर अ पर्सन हु इज डेड, ओके, सो द एलिजी इज द आंसर। मेमोयर मतलब क्या होता है? मेमोयर मतलब होता है कि हिस्टोरिकल अकाउंट, हिस्टोरिकल बायोग्राफी मान सकते हो आप, ठीक है, हिस्टोरिकल अकाउंट मान सकते हो, ठीक है, हिस्टोरिकल अकाउंट या फिर बायोग्राफी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेमोयर ऑफ अकबर, ठीक है, मेमोयर ऑफ अकबर, तो उसको बोलेंगे हम लोग, ओके, दैट मीन्स व्हाट? इट इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट, इट इज अ हिस्टोरिकल बायोग्राफी, करेक्ट। So a person last performance, the answer is what? Swan song is the answer. Okay. Next हम लोग डिस्कस करेंगे eating mud. Eating mud. Fine. Option is what? Equivorous, limivorous, calcivorous and fructivorous. So the answer is what? Limivorous. Limivorous. जो मतलब eating mud या फिर eating earth. ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है. जो मतलब मिट्टी विट्टी खाते हैं, जैसे आपका जो अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म, देयर वर्ड देयर लिमिवोरस, ठीक है।
दे आर लिमिवोरस। नेक्स्ट इज व्हाट, इक्विवोरस। आपको यहाँ पे एक रूट वर्ड दिख रहा होगा इक्वी, ठीक है, वो कहां से है आपका, इक्वेन से है, इक्वेन, ठीक है। इक्वेन आपका किससे रिलेटेड है, आपका हॉर्स से रिलेटेड है, घोड़ा, ठीक है, ठीक है, इक्वेन, ठीक है। और इक्विवोरस क्या होता है कि वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन ऑन हॉर्स फ्लेश, ठीक है, जो घोड़े वोड़े का मांस खाता हो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवोरस। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, कैल्सीवोरस। कैल्सी आपको दिख रहा है, कैल्सी कहां से है आपका, कैल्शियम से आया है या फिर कैल्साइट से आया है। ये कहां पे रहता है मैक्सिमम, इसका ओरिजिन कहां से होता है, लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्साइट या फिर। और कैल्सीवोरस का मतलब क्या होता है, इरोडिंग लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन को जो इरोड करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैल्सीवोरस, इरोडिंग लाइमस्टोन। फाइन। नेक्स्ट फ्रुक्टिवोरस क्या होता है आपका, फ्रुक्टिवोरस मतलब क्या होता है, जो फल वल खाते हैं, फ्रूट ईटर्स, उनको बोलते हैं हम लोग फ्रुक्टिवोरस। करेक्ट। तो एक एक ऑप्शन मैंने डिस्कस कर दिया आपका। लिमिवोरस मतलब क्या होता है, वन हु ईट्स मड वगैरह, ठीक है, इंजेस्ट मड, अर्थ, जैसे कि अर्थम हो गया। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, किलिंग ऑफ बर्ड। बहुत ही सिंपल है ये, आपको मैंने रूट वर्ड सिखाया था, साइड किल होता है, तो सब में साइड लगा हुआ है, किल किल किल। लेकिन बर्ड से रिलेटेड क्या होता है, हमने एक वर्ड पढ़ा था हमने, एवियन। एवियन इज रिलेटेड टू बर्ड, समथिंग विच इज रिलेटेड टू बर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग एवियन। जैसे आपका हो गया एवियरी। एवियरी क्या होता है, जहां पे बर्ड्स को रखते हैं, ठीक है, बर्ड्स को जहां रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एवियरी। तो एविसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ओके। एवी इज रिलेटेड टू व्हाट, बर्ड, लाइक एवियन। सो द आंसर इज व्हाट, एविसाइड, ठीक है। हर्बिसाइड नहीं होगा। हर्बिसाइड मतलब क्या था, हर्ब मतलब क्या होता है, प्लांट्स, ठीक है। टॉक्सिक टू प्लांट्स, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड, टॉक्सिक टू प्लांट्स। करेक्ट। ओके। नेक्स्ट वल्पिसाइड। वल्पिसाइड होता है किलिंग ऑफ फॉक्स, ठीक है, ठीक है, किलिंग ऑफ फॉक्स, वल्पिसाइड। नेक्स्ट इज व्हाट, मैट्रिसाइड। मैंने आपको बोला है मैट्री रिलेटेड टू मदर, दैट मीन्स किलिंग ऑफ मदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लव फॉर डॉग्स। ये भी काफी सिंपल है, आप अगर थोड़ा सा भी आप जानते हो रूट वर्ड, अगर थोड़ा सा भी, ठीक है। पीडोफिलिया, सेनोफिलिया, ठीक है, कैनोफिलिया, जूफिलिया। द आंसर इज व्हाट, कैनोफिलिया। कैसे, ये जो आपका कैनो है ये आपका कैनाइन से आया है, कैनाइन। आपके जो दांत एक होते हैं ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम लोग कैनाइन टीथ बोलते हैं ना। तो कैनाइन टीथ मतलब कुत्ते ऐसा, मतलब फ्लैश फ्लैश खाने के लिए हम लोग ये इन दो दांतों का यूज करते हैं, दैट इज कैनाइन टीथ। तो कैनाइन इज रिलेटेड टू डॉग, ठीक है, कैनाइन, ठीक है, रिलेटेड टू डॉग। तो कैनोफिलिया आपका क्या होगा, लव फॉर डॉग्स, ठीक है। अब पीडियोफिलिया क्या होता है, पीडियोफिलिया, पीडोफाइल होता है, पीडोफाइल दैट मीन्स अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रेन, उसको बोलते हैं हम लोग पीडोफाइल, ठीक है, पीडोफाइल। और ये जो पीडो है दैट इज रिलेटेड टू आपका चिल्ड्रेन, जो रूट वर्ड है चिल्ड्रेन से रिलेटेड है। जैसे कि आपका हो गया पीडियाट्रिशियन, हम लोग बोलते हैं ना पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या होता है, डॉक्टर, ठीक है, चिल्ड्रेन का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीडियाट्रिशियन। तो पीडोफाइल मतलब क्या होता है, तो पीडो इज समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, लेकिन हमारे इधर डॉग्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पीडोफिलिया नहीं होगा। पीडोफिलिया क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट इज वर्ड सीनोफिलिया, ठीक है। सीनो आपका क्या होता है, ठीक है, साइनोफिलिया, जो भी, ठीक है। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, साइनो इंडियन रिलेशनशिप, या फिर सीनो इंडियन रिलेशनशिप। साइनो इज रिलेटेड टू व्हाट, चाइना, ठीक है। तो सीनोफाइल क्या होगा आपका, सीनोफाइल अ पर्सन हु टेक्स एक्सेसिव इंटरेस्ट फॉर चाइनीज कल्चर या फिर चाइनीज पीपल, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेता है चाइनीज कल्चर में, उसको बोलते हैं हम लोग साइनोफाइल, ठीक है, ठीक है, या फिर सीनोफाइल। ओके। सीनो इंडिया मतलब साइनो यहाँ पे चाइना होता है। इंडो चाइना मतलब चाइना नहीं होता है, ठीक है, इंडो चाइना होता है आपका जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंडो चाइना रीजन। करेक्ट। नेक्स्ट जूफिलिया क्या होता है आपका, जू आपका क्या होता है, रिलेटेड टू एनिमल्स, ओके। और फिलिया लव के तरह होता है, दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब अच्छा वर्ड है ये, इट्स नॉट अ गुड वर्ड। इसको क्या होता है, जूफिलिया मतलब क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनिमल्स, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग जूफिलिया बोलते हैं हम लोग। करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, ये भी काफी सिंपल है। अब वैसे कर सकते हो, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म। यहाँ पे आपको सीवी दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू सिविक, ठीक है। सो द आंसर इज व्हाट, बी, इनसिविज्म इज द आंसर, ठीक है, इनसिविज्म इज द आंसर। आइकोनोमैकी क्या होता है आपका, आइकोनोमैकी होता है आपका ऑपोजिशन टू, ठीक है,
ऑपोजिशन टू क्या, वर्शिप ऑफ इमेजेस, ठीक है। अगर आप इमेज को अगर वर्शिप करते हो, उसको जो अपोज करता है इमेज या फिर आइकॉन्स को, उसको हम लोग कहते हैं आइकोनोमैकी। आइकोनोमैकी ऑपोजिशन टू वर्शिप ऑफ इमेजेस और आइकन्स, वर्शिप ऑपोजिशन टू वर्शिप ऑफ इमेजेस और आइकन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, शैग। शैग जो वर्ड है इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अगर आप एडजेक्टिव मीनिंग लोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज मेड ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है। अगर लॉन्ग थ्रेड से बना हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग शैग बोलते हैं। जैसे आपका कारपेट हो गया, अगर कारपेट अगर लंबे लंबे अगर थ्रेड से बने हुए हैं तो हम लोग उसको शैग बोलेंगे एज एन एडजेक्टिव। अगर इसका आप नाउन फॉर्म लेते हो, नाउन फॉर्म अगर लेते हो शैग का, इट्स अ बर्ड, ठीक है। एक बर्ड होता है, एक सी बर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग शैग, ठीक है, सी बर्ड, करेक्ट। क्लर्जी आपको पता है, क्लर्जी, ठीक है, पादरी लोग, ठीक है, पादरी लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्लर्जी। मतलब क्या होता है, क्रिश्चियन प्रीस्ट, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है ये, क्रिश्चियन प्रीस्ट को बोलते हैं हम लोग क्लर्जी, फाइन। क्रिश्चियन प्रीस्ट हो गया, जैसे आपका हो गया बिशॉप्स वगैरह हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्लर्जी बोलते हैं, फाइन। तो लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और पेट्रियटिज्म, इनसिविज्म, फाइन। आंसर करना बहुत जरूरी वो नहीं है, सारे वर्ड्स पता होनी चाहिए, फाइन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, म्यूचुअल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब क्या होता है आपका, डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन होता है। और ऑप्शंस क्या है आपका, सॉलिलोक्वी, ऑब्लोक्वी, कोलोक्वी, इलोक्वेंस। तो द आंसर इज व्हाट, सी, कोलोक्वी इज द आंसर, ठीक है, कोलोक्वी। सॉलिलोक्वी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने, ठीक है। सॉलिलोक्वी मतलब क्या, आगे आपको सोलो दिख रहा है, सोलो मतलब क्या होता है, वन पर्सन। जब आप खुद से बात करते हो, एक्चुअली सॉलिलोक्वी क्या होता है, एक ड्रामा में जो उस ड्रामे का जो प्रोटैगनिस्ट या फिर कोई भी एक्टर, अगर वो अकेले में ही अगर राइम्स वगैरह बोल रहा है, ठीक है, अगर डायलॉग अकेले खुद से बात कर रहा है, ऐसा मतलब अगर कर रहा है वो, उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिलोक्वी, ठीक है, सॉलिलोक्वी। इसको हम लोग और एक इसका सिनोनिम मान लीजिए मोनोलॉग, मतलब खुद से बात करना या फिर खुद ही स्टेज में जाके खुद ही लाइंस बोलते रहना, दैट इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी, ठीक है। ऑब्लोक्वी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म। स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म को हम लोग बोलते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लोक्वी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, करेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लोक्वी। प्लीज इसको ध्यान में रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है। कोलोक्वी तो आपको पता ही लग गया आपको, म्यूचुअल डिस्कशन, उसको बोलते हैं हम लोग कोलोक्वी। एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट स्पीकिंग, फ्लुएंट वे में बात करना, एकदम स्पीक कैसे, फ्लुएंट वे में, ठीक है, स्पीकिंग या फिर फ्लुएंट स्पीच, उसको बोलते हैं हम लोग एलोक्वेंस, फ्लुएंट स्पीकिंग, ठीक है। तो होप आप लोग